गार्ड का पैसा मिल रहा है, लेकिन एक दिन भी रात दिन कखनियो आइए, अगर जे गार्ड मिल जाएगा ना तो जो कहिएगा सो मान लेंगे। लेकिन गार्ड पास है, स्कूल पर गार्ड पास है, कागज में पास है गार्ड, उसको महीना मिलता है। अगर जाइए कभी भी आइए, कोई कर्मचारी आवे देखे, गार्ड को पहचानते नहीं है कि स्मार्ट क्लास बना हुआ है, तक सिस्टम ऑन नहीं हुआ है लैपटॉप का सिस्टम जी, वहाँ पर देखिए स्मार्ट क्लास भी बना हुआ है। सब फसल है। शिक्षा विभाग में ही नहीं, हर विभाग में, सब देखिए, विभाग में भी ऐसा ही अभी है। किचन के तुरेंगे अथी, अब देखिए कितना गंदा कितना है। कचरा काम हो रहा है। इसी में देखिए देखिए सर, इसमें टीचर है 6 गो लेडीज है, करीब करीब 8 गो टीचर है। सारा आदमी को देखिए बोलते रहिए, बच्चा दौगता है, मास्टर के सामने में से, शिक्षक के सामने में से बस्ता लेके फरार। लेकिन यहाँ जो है ना सर, बस चावल में पिल्लू रहेगा, अच्छा, दाल रहेगा से एकदम प्लेट से बाहर है, ठीक है, पानी की तरह, और सब्जी मिलेगा खाली आलू का, वो भी प्लेट से बाहर। तो दारू बंद करवा दिया, दारू जहाँ खोजिएगा, जिज्जन खोजिएगा वहाँ कुछ पर नहीं होता, एकदम रेडी है, हाजिर दारू मिलता है जी, एकदम रेडी के साथ बोलिए हाजिर रहेगा। मतलब घरे पहुंचा जी, घर बरजोरी पिलाता है 20 रुपया में भर पे। अगर आधार कार्ड बनाने जाए बच्चे को सुधारने के लिए, तो वहाँ कर्मचारी जो देखता है कि बोलने वाला लोग नहीं है, तो उसको बैठा देता है, बैठो बैठो कल आना। आज 4 बजे तक बैठा दिया, अब फिर 4 बजे आकर तो बोलेगा यार जाओ ना घर, कल आना, फिर कल जाओ तो साहब नहीं आए हैं, कर्मचारी साहब। अरे आपके जनरेशन, आपके पीढ़ी में कॉलेज का कमी था, ठीक है, ठीक है। आप अपने एरिया के कॉलेज के लिए आज तक क्या किए मांग कर? विकास के लिए आपको स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, ये सब तो जरूरी है, पेट्रोल पंप भी चाहिए। ये जब ये दीवार है, ये दीवारें खाना खाने लगा आजकल। सुने थे कि बिहार में का तो दारू पी गया था चूहा एक समय पर, पूरा के ठीक पूरा है, अब दीवारों खाना खाने लगा। अब तो अजीब अजीब बिहार में काम होता है। नमस्कार, पॉड काउंट में आपका स्वागत है। आज बिहार की एक ऐसी यात्रा पर हम निकले हैं जहां हम पता नहीं दिल्ली से लेके पटना तक बड़ी बड़ी जनसभाओं को, नेताओं को करते देखा। विकास के एक से एक मुद्दे को रोड पर लाकर सड़कों पर बात करते हुए हमने सुना है। आज तक हमने हमेशा देखा कि उस विकास की यात्रा में किन नेताओं ने क्या नहीं किया। अपनी जुबानी जंग, सियासत का नया रंग, हर चीज देखा इस बिहार ने। लेकिन इस चुनावी यात्रा में राघोपुर, जो कि हाजीपुर संसदीय क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र है, राघोपुर, यहाँ का सियासी माहौल कुछ बिल्कुल इस देश की राजनीति से बिल्कुल अलग चलता है। आज अभी हम आके यहाँ पर आने के बाद यहाँ के कुछ यूथ से बात कर रहे थे, तो हमें खुद एक ऐसा महसूस हुआ कि शायद अब यह भारत का अंग है ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में बैठे नेता और बिहार के केंद्र पटना में बैठे नेता क्या क्या विकास का बात की, लेकिन उस विकास का बुनियादी सुविधा भी यहाँ तक आज तक नहीं पहुँच पाए। बुनियादी सुविधा कहा जाए तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जो हर एक इंसान को सबसे जरूरत का चीज होता है, लेकिन आज इसकी कमी भी यहाँ देखने को मिली। ऐसा लगा मानो भारत का एक बिल्कुल छटा हुआ अंग, और न ही इस देश के नेताओं को इससे कोई लेना देना है कि यहाँ विकास की क्या बात किया जाए। इस पूरे विधानसभा में आप देखें तो इसका भौगोलिक संरचना कुछ अलग है। गंगा नदी के एक द्वीप पर बसा हुआ क्षेत्र है, जहां से न कोई सड़क नेटवर्क। आप यहाँ की परिस्थिति को जब यहाँ के नौजवानों से सुनिएगा तो आप खुद सोच में लग जाइएगा कि क्या यह भी भारत का ही एक अंग है। लगभग इस विधानसभा क्षेत्र में
2-2.25 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। इस जनसंख्या में 50% लिटरेसी रेट। काश इस देश के लोगों को, इस देश के नेताओं को विकास की इस यात्रा में यह भी समझ में आता है कि आज़ादी के 70 साल के बाद यहाँ का साक्षरता दर तो कम से कम 70% कर दिए होते, कि आप बुनियादी सुविधा न दे पाते तो यहाँ के बच्चे खुद पढ़ लिख के अपनी सुविधाओं को खुद ज़रूरत को मुहैया कर लेते अपने अनुसार। न तो साक्षरता दिया गया और न ही ज़रूरत दिया गया, दोनों चीज़ नदारद कर दिया गया। और इस विधानसभा को आपको क्या बोला जाए, इस प्रदेश की राजनीति का गढ़ रहा है, केंद्र रहा है, क्योंकि यहाँ से लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी, उनके बेटे तेजस्वी यादव जी, हर किसी ने आया, हर कोई यहाँ से चुनाव लड़े और प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचे। लेकिन शायद मुझे आज नहीं लग रहा है कि मैं राजनीति का बात करूं, क्योंकि इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में आप सोचिए कि एक हॉस्पिटल का न होना, एक कॉलेज का न होना, इतना तो छोड़ दीजिए, ये बहुत बड़ी चीज मैंने बोल दिया। शायद आज हर लोग गाड़ी चलाता है, एक पेट्रोल पंप का भी यहाँ के नेताओं ने यहाँ होने का जरूरत नहीं समझा। कि राघोपुर की इस यूथ के साथ क्या होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक चीज और कहा जा सकता है कि यहाँ के यूथ को उन चीजों से दूर रखा गया ताकि वो सोच ही ना पाए कि हमारा विकास क्या है, हमारा जरूरत क्या है। इसलिए शायद उनको उस चीज तक पहुंचने ही नहीं दिया गया है जहां से वो अपने सवालों को लेकर पूछे। आने वाले लोगों से पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाई जनरेशन गुजरते चला गया, लेकिन परिवर्तन सिर्फ हुआ तो जनरेशन का, सोच का ना कोई सोच का परिवर्तन हुआ और ना ही कोई विकास का परिवर्तन। हमारे देश का एक ऐसा भाग है जिनको बुनियादी सुविधा का बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम भी बैठे हैं अभी यहीं मीरमपुर है गांव, जैसा मीरमपुर गांव में एक मिडिल स्कूल, उसी के सीढ़ियों पर अभी हम बैठे हुए हैं। यहाँ की यूथ को, जो आने वाले जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, शायद उनके बारे में कुछ बात करूं तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। किसी ने यहाँ ईश्वर नहीं देखा, यहाँ की जनता ने जदयू को भी मौका दिया, नीतीश कुमार के पार्टी को भी मौका दिया, लालू यादव जी को भी मौका दिया, रामविलास पासवान जी को भी मौका दिया, हर किसी को मौका दिया यहाँ की जनता ने। सबने आया, हर नेता यहाँ आए और बस एक ही बात बोले, हम ये करेंगे, वो करेंगे, विकास में आपके, विकास की इस यात्रा में आपके साथ ये करके चलेंगे। लेकिन फिर अगले 5 साल के बाद यहाँ के लोग को बस मिला वही जो पहले था। तो देखिए, यहाँ के जो नौजवान हैं मेरे पीछे बैठे हुए हैं, ये खुद ही अपना विकास की यात्रा, इस देश की आज़ादी की यात्रा के साथ वो खुद बताएंगे कि उनका विकास का यात्रा क्या रहा। तो बाबू, क्या नाम है? क्या कर रहा हूँ अभी? कुछ नहीं कर रहे। पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई किया। क्या पढ़ाई लिखाई किया हूँ? ये पार्ट 2 में अभी पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 में? यस। तो कहाँ पढ़े जा? अरे पटना आर्यन कॉलेज। पटना आर्यन कॉलेज में? हाँ। क्या है यहाँ कॉलेज ना होगा? नहीं, कॉलेज नहीं है। क्या यहाँ कॉलेज ना होगा? कॉलेज एक को नहीं है जो बोलो, मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ आज तक स्टार्ट नहीं हुआ। अब खुद देखिए, जिस शिक्षा किसी भी इंसान का विकास का एक माध्यम होता है, और जिस क्षेत्र में शिक्षा का विकास ही ना हुआ उस क्षेत्र के विकास को आप खुद समझ सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग को जाना पड़ता है पटना पढ़ने? पटना पढ़ने पटना जाते हैं ना? यस। यहाँ रह रहे हैं, पटना पे जाते हैं पढ़ने हर रोज डेली। तो ये जाते हैं यहाँ से पटना, तो बीच में, क्योंकि यहाँ ये जो राघोपुर जहाँ पर बसा हुआ है, ये गंगा नदी का एक टापू द्वीप
कई संरचना है यहाँ चारों पट्टी से गंगा नदी बीच में बीच में। तो पटना जाने के लिए भी क्या आप लोग पहुंच पाते हैं? अभी पुल है तो जाते नहीं, तो पुल नहीं रहता है तो नाव से पार होना पड़ता है। पुल नहीं होते हैं मतलब? पुल अभी है ना, पीपा पुल है, अभी वो पानी आएगा, पानी बढ़ जाएगा, ढाब भर जाएगा तो वो भी खुल जाता है, तो नाव से आना जाना करना पड़ता है। तो अभी चुनाव के समय ही जानते हो यस, नेताजी अल्थुन कोई ना कोई सब पार्टी के नेताजी पहुंच रहे थे, अभी कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं है। पिछला बार तो अल्थुन हो, पिछला बार आए सुबह सब पार्टी के अल्थुन जितावा जरा अलगे बात है, अल्थुन हो सभे वोट मांगे गलती ना वो गलती गैबो बोलबो किया करेंगे वो करेंगे, 10 लाख युवा को रोजगार देंगे, अभी तक कुछ नहीं दिए। कॉलेज लगे आज तक बात केला कि ना? कॉलेज ला बात किए तो ठीक है, आएंगे तो करवा देंगे, फंड भी नहीं एक को दिए। राघोपुर में कह स्टेडियम बनवा देंगे, कॉलेज देंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, कुछ नहीं किए, खाली कहते हैं बस करते नहीं है, बस कह के निकल जाते हैं। निकल जाते हैं। ये तो इस नई पीढ़ी का बात है। नई पीढ़ी जो चुनावी जुमला सुना है वो अपना बात बता रहा है। इस नई पीढ़ी के पहले भी इनके पहले भी कोई पीढ़ी गुजर चुका है। उस पीढ़ी में भी चुनावी मौसम में बहुत लोग इसका लाभ उठाने, चुनावी फायदा लेने पहुंचे होंगे वोट के लिए। तो इस पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पीछे वाली पीढ़ी ने क्या चुनावी जुमला फेंका वो भी पूछते हैं, क्योंकि तो इनके पहले भी शायद। चाचा आप तो इनसे बड़े हैं। जी हाँ बोलिए। तो एक बात बताइए, आज कॉलेज आपके एरिया में नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, तो आप ये नहीं कभी सोचे कि मेरे समय में नहीं है तो मेरे आने वाला बच्चा कैसे पढ़ेगा? देखिए, हम लोग का समय में इससे ज्यादा सुविधा थी। हम लोग जो थे ज्यादा अनुशासित थे। उस समय व्यवस्थाएं थी, पढ़ने की लालसा भी थी, कॉलेज नहीं था। लेकिन आज जो राघोपुर क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की बात कर रहा हूं, जिसमें विद्यालय में सरकार सुविधा देती है, टीचर आते जरूर हैं, लेकिन टीचर केवल हाजिरी बना करके चले जाते हैं। जब उनसे पूछा जाए, प्रिंसिपल से पूछा जाए, टीचर लोग से पूछा जाए कि भाई आप लोग यहाँ बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं देते, तो टीचर और प्रिंसिपल ये जवाब देते हैं कि आपको जहाँ जाना है वहां जाइए, हम जो है सो ऊपर वाले अफसर लोग को पैसा देते हैं। ऊपर वाले अफसर लोग को पैसा देते हैं? हाँ, पैसा देते हैं। अरे बाप रे, खुलेआम बोलते हैं। हाँ, अब बल्कि केवल टीचर ही नहीं, हाँ, इस प्रखंड के अंदर में जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ व्यवस्था लचर है। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ और मैंने इसको झेला है। तो आप एक बात बताइए, आप सब छोड़ दीजिए बिहार को, छोड़ दीजिए भारत को, ठीक है, बिहार में पटना में कॉलेज है, हॉस्पिटल है, पीएमसीएच जैसा आज नीतीश कुमार वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना रहे हैं, ठीक है। देखिए, नीतीश कुमार हॉस्पिटल जरूर बनवा रहे हैं, बड़े बड़े भवन जरूर बन रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिस जरूर बन रहे हैं, व्यवस्थाएं बड़े बड़े जरूर बन रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं अफसरों के लिए हैं, नेताओं के लिए हैं। लेकिन आपके राघोपुर में वो हॉस्पिटल का कोई कंस्ट्रक्शन आज तक हुआ है? आपके राघोपुर क्षेत्र में, ठीक है, आपका जो पूरा का पूरा विधानसभा द्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है जी, इस द्वीपीय क्षेत्र में क्या आपने कभी हॉस्पिटल या स्कूल या कॉलेज, जो बुनियादी चीज़ है, जो इंसान जब इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ता है हर एक चीज़ का उसको ज़रूरत होता है जी, तो आप अपने राघोपुर में, इनका जनरेशन में, इनके पीढ़ी में, आज नई पीढ़ी है ये, ठीक है, इनके पास तो वो सुविधा नहीं है। आप लोग के समय में भी कॉलेज नहीं था, नहीं था। आपने कभी सोचा कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आपने कभी सोचा कि हमारे बच्चे अगर यहाँ कॉलेज नहीं है तो हमारे जो बच्चे आएंगे, क्या आप अपने बच्चे को भी अपने ही वाले दिन दिखाना चाहते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर आपने कभी कॉलेज के लिए अपने एरिया में कभी डिमांड क्यों नहीं किया? डिमांड किया है हम लोगों ने कई जगह चक्कर लगाया, यहाँ से लेकर हाजीपुर से लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक हम लोगों ने दौरा किया। हम लोगों ने सारे लोगों को, जितने भी नेता हैं, अफसर हैं, कर्मचारी हैं, सारे लोगों को खंगाला। सभी लोगों ने कभी हम लोगों का बात का श्रेय नहीं लिया। अच्छा ठीक है, बोल दिया, जाओ ना भाई, बस यही मान लिया। हाँ, यही बस इतना, जाओ, जो करना है करो,
मैं हमको कोई मतलब अपने नहीं। काम से ठीक हूँ, लेकिन वो अपने काम से ठीक नहीं है। सरकारी स्कूलों में जाकर देखा जाए, बच्चे बाहर खेलते हैं और जो शिक्षक और शिक्षिका हैं वो मोबाइल से बात करते हैं। मैं सबूत के साथ कह सकता हूँ, मैं ये कोई अनलिगन बातें नहीं करता हूँ। अब विद्यालय दर विद्यालय चलो, हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल चलो, सारे कर्मचारी एक बात बताइए। अस्पताल में चलो, हर जगह व्यवस्थाएं कर्मचारी लोग मनमाने ढंग से करते हैं इनकी सरकार में। यानी पूरा राघोपुर का स्थिति यही है। पूरे राघोपुर का नहीं, बल्कि पूरे बिहार का स्थिति ऐसा ही है। पूरे बिहार का केवल मीडिया वाले, केवल टीवी वाले लोग जो है विकास का दर विकास दिखाते हैं, लेकिन जमीन पर कहीं कोई विकास नहीं है। युवा के पास कोई विकास नहीं है। युवा को बरगलाया जा रहा है, युवाओं को अंधेरे में ढकेला जा रहा है। अब जिस युवा का भाई साहब बात कर रहे हैं, वो युवा एक समझदार और विकास के लिए बात करने के लिए युवा तब खड़ा होगा, ठीक है, जब कुछ सोचेगा, पढ़ेगा, ठीक है, उसको कुछ जरूरत महसूस होगा, वो उसको पूरा किया जाएगा, तभी उस चीज को युवा, एक जो युवा मन होता है ना, बहुत चंचल होता है, उसको एक डायरेक्शन का, एक दिशा का जरूरत होता है। और वही दिशा को जरूरत के लिए इस स्कूल और कॉलेज का सबसे खास महत्व होता है उसके जीवन में, ठीक है। मैं एक बात आपसे बता देना चाहता हूँ, जो आपने बातें कही हुए मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ, लेकिन जितनी व्यवस्थाएं हमारे पास प्राइवेट में है, उससे कहीं ज्यादा व्यवस्थाएं सरकार के पास जरूर है। सरकार व्यवस्थाएं देती जरूर है, लेकिन उसका जो कर्मचारी होता है, उसका जो काम करने वाला होता है, उसको लूट घसोट करके अपने घर में रख लेता है। न टीचर को देता है, न पढ़ाई होती है, कोई काम अच्छे ढंग से नहीं होता। सरकार देती जरूर है, लेकिन बिचौलिए जो है, उसमें दलाल जो है, उसमें जो कर्मचारी लोग हैं, उसको खा जाते हैं। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, सब खा जाते हैं। जी, सब खा जाते हैं। जी, उसके बाद राशन भी बढ़ता है तो अरबा चावल नहीं, उसना आता है तो अरबा देता है। 2 महीना पुर्जा कटा हुआ रखा हुआ है। उसके बाद कुछ गया लावे तो आज आना, बिहान आना, परसों आना, सीधे कहता है जाओ, नहीं देंगे एक बार, तो क्या कर लेगा बताओ। इसमें इतना देश के अथी राघोपुर एरिया। लालू यादव जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका मुख्यमंत्री बनने का शुरुआत कहीं ना कहीं इसी विधानसभा क्षेत्र से हुआ था। अभी तक है। लालू प्रसाद यादव जी 5 पीढ़ी से राज कर रहे हैं। आज भी यहाँ के वोटरों ने, यहाँ की जनता ने लालू यादव परिवार पर आज भी भरोसा जताया है। अभी भी वर्तमान उनके में बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी को भी यहाँ से जिता के भेजा, तेजस्वी जी आज तेजस्वी यादव जी को भी जिता के भेजा। 2 बार विधायक रह चुके हैं, अभी भी है, तब पर भी विकास नहीं हुआ। लेकिन क्या या तो कमी इस व्यवस्था में है, या इन नेताओं में है, या यूं कहें कि इस यहाँ की जनता में है, जो खुद अपने हक की लड़ाई के लिए आगे नहीं बढ़ के 4 कदम नहीं चलते हैं कि भाई मेरा ये हक है, मुझे चाहिए। यहाँ की जनता का भी उतना ही ज्यादा कमजोरी है। उन्हें भी शायद आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा जरूरत क्या है और वो पूरा कैसे होगा। ऐसे कहा जाए तो ये जो राघोपुर है, इसको दियारा क्षेत्र कहा जाता है। इसको दियारा क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन दियारा क्षेत्र होने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? बिना विकास का क्षेत्र, या फिर चल भाई जैसे चल रहा है जीवन चलने दे, सिर्फ यही होता है। लेकिन देख के महसूस नहीं है, यहाँ के लोगों से बात करके वो चीज मिल नहीं रहा है। हमारे साथ एक और यूथ है, पटना पढ़ते हैं, जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। शायद इस सोच के साथ कि नौकरी लगेगा तो अपने परिवार का जीवन शायद बेहतर कर सके, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ राघोपुर में रह के किसी का जीवन बेहतर हो सकता है। तो चलिए ये बात भी उनसे पूछते हैं कि आप पटना पढ़ने गए, जनरल तैयारी करने गए, जनरल परीक्षाओं की तैयारी में आप भाग लेने गए, क्या उनका ये सुविधा
इस राघोपुर से बैठकर पूरा नहीं हो सकता था। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम विशाल कुमार। पटना में पढ़ते हैं आप? यस। तैयारी करते हैं? जब आप तैयारी कर रहे थे, अभी तैयारी करते हैं, तो आप बचपन का स्कूलिंग जो होता है, स्कूल का पढ़ाई बचपन से, वो तो आप राघोपुर में किए होंगे? हाँ, हम यही स्कूल से पास हुए हैं 9th 10th। 9th 10th 11th 12th? हाँ, 11th नहीं 9th तक है। ये 9th तक है? हाँ। 10th नहीं है यहाँ? नहीं है। तो फिर 10th के लिए कहाँ जाना पड़ता है? 10th के लिए ऊपर पटना में। 10th भी यहाँ से नहीं होता? हाई स्कूल भी नहीं है? हाई स्कूल एक है रामपुर में है, तो सिंगल था तो 10th होता है, पर हम लोग पटना से किए हैं। मतलब यहाँ से दूरी ज्यादा हो जाता है? हाँ, बहुत दूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को गंगा नदी के उस पार चले गए हैं हाँ। और अपना काम पढ़ाई कर लिए, हाँ, क्योंकि जब वो यहाँ पे नजदीक हो कोई गया। समस्या ही नहीं, कुछ व्यवस्था ही नहीं है, तो अलग तो जाना पड़ेगा ना। सही बात है। ये पलायन का, इस बिहार की धरती से पलायन का एक और नमूना देखिए, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के लिए पलायन करना पड़ता है। सोचिए। तो आप पटना में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो क्या कभी सोचे नहीं कि हमारे राघोपुर में शायद कॉलेज होता तो हम वहीं पढ़ लेते? हाँ, हम बहुत बार सोचे, पर यहाँ के सरकार आते हैं, डिमांड करते हैं कि हम डिग्री कॉलेज देंगे, ये देंगे, वो देंगे, पर फिर जीत के जाते उसके बाद देखने नहीं आते क्या हो रहा है राघोपुर में। कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, बस बोलना है, बस बोल के चल देना है। यस। तो हम लोग को यहाँ से निकल कर कहीं अलग जगह पे जाना पड़ता है, बस यहाँ समझ कुछ सब व्यवस्था ही नहीं है। तो ये वही क्षेत्र है जहां से रामविलास जी 9 बार सांसद बन चुके हैं। 1-2 बार नहीं, 9 बार उनका संसदीय क्षेत्र रहा है। ऐसा हो सकता है कि जातिवाद के मुद्दे पर लोगों के अंदर बिखराव हो सकता है कि हम उसको वोट करेंगे, हम उसको वोट करेंगे, लेकिन कहा जाए तो हैं तो इसी क्षेत्र के सांसद, लेकिन 9 बार सांसद रहने के बाद भी आज तक राघोपुर को कुछ नहीं मिला। बिल्कुल भी नहीं मिला। यही है राघोपुर की जीवन, जहाँ एक स्कूलिंग पढ़ाई के लिए प्लान करना पड़ता है। मैं सुबह से यहाँ आया हूँ, और सुबह से आने के बाद अभी तक इस क्षेत्र में मुझे अपने गाड़ी में तेल लेने के लिए ना ही मुझे एक पेट्रोल पंप मिला। तो मैंने यहाँ के लोगों से बात किया तो बोला गया कि यहाँ पेट्रोल पंप कहाँ है, क्या खोज रहे हैं भाई जी, जाइए उधर किराना दुकान पर गैलन में मिल रहा होगा, ले लीजिए ना। हम बोला ऐसा कहा है, तो कि यहाँ पेट्रोल पंप है ये नहीं है, तो हम कहाँ से आपको मिल जाएगा। अलग का है तो कि बरसात में पानी भरता है गंगा जी में, पूरा कनेक्टिविटी खत्म, पूरे बिहार से इसका कनेक्टिविटी खत्म। आपको आना जाना है तो उसी नाव के सहारे आपको चलना पड़ेगा। यानी यहाँ रोड नेटवर्क का स्थिति क्या है। और पटना से 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर का दूरी होगा, और ये स्थिति है, ये स्थिति है। हम बिहार की तो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं कि बिहार में ये बन रहा है, पटना में ये बन रहा है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन राघोपुर में क्या बन रहा है बहुत देख लिए। आज बिहार विकास पुरुष कहा गया, नीतीश कुमार को विकास पुरुष के नाम से संबोधित किया गया। उनको भी 2010 में यहाँ से मौका दिया गया, उनकी पार्टी भी चुनाव जीत के गई यहाँ से, और राबड़ी देवी को हराई, उनकी पार्टी राबड़ी देवी को हराया। लेकिन क्या नीतीश कुमार का भी विकास पुरुष यही है राघोपुर के लिए? चलिए, लालू यादव जी तो ना देखने हैं, छोड़ दीजिए। क्या नीतीश कुमार इस राघोपुर से बाहर के मुख्यमंत्री हैं क्या? मैं क्या ही बोलूं, मैं स्तब्ध हूं यहाँ की परिस्थितियों को देखकर। यहाँ के नौजवानों को पढ़ने का दिक्कत, अगर कोई बीमार पड़ जाए हॉस्पिटल का दिक्कत। सोचिए अगर बरसात के मौसम में किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटल का
प्रॉब्लम आ जाए। हालांकि भगवान न करे कि जब ऐसा बदहाली वाला स्थिति यहाँ है तो भगवान न करे कि कभी किसी को ऐसे परिस्थिति में लाकर खड़ा करे। अगर यदि ऐसा परिस्थिति आता है तो लोग कैसे अपना जीवन निर्वाह कर पाते होंगे। एक बात बताइए, बरसात के मौसम में यहाँ अगर किसी को तबीयत खराब हो गया तो क्या करते होंगे? बस सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पर है, प्राइवेट है पर उसका कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं? नहीं, कोई वैल्यू नहीं मतलब? तो उसके कोई उपयोग ही नहीं है हॉस्पिटल पर उपयोग नहीं है। सब अपना आप से करता है। जो डॉक्टर है उस सब ऊपर से जाना पड़ता है। पटना में व्यवस्था है, राघोपुर में कुछ नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है।